हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। वाओ, अच्छा डेथ के साथ एस आया है। एस मीन्स 1। एक तरफ कुछ ख़त्म हो रहा है, दूसरी तरफ 1 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग। क्या ख़त्म करना चाह रहे हैं आपके पर्सन डीपेस्ट फीलिंग्स में। ओके बहुत कुछ चल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। और शुरू क्या करना चाह रहे हैं। क्या आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त। आर दे मिसिंग यू राइट नाउ। अगर मिस कर रहे हैं तो क्या कांटेक्ट करेंगे, मैसेजेस, कॉल्स, कुछ सोच रहे हैं इस बारे में। वी हैव द स्टार, बिल्कुल ये सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून टुगेदर विद द स्टार। ओके, तो मैंने ले लिए हैं कार्ड्स। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले देखिए डीपेस्ट फीलिंग्स में मैंने कार्ड निकालते ही कहा वाओ, आपके जो पर्सन है इस वक्त शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक लव लाइफ में एक इंसान जब किसी से प्रेम करता है तो उसके माइंड में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं जिस व्यक्ति से प्रेम में पड़ रही हूँ या पड़ रहा हूँ, मैं ज़िंदगी भर उसी व्यक्ति के साथ रहूँ। एक उम्मीद तो यही रहती है कि हमारा जो प्रेम है, संबंध है, वो कभी टूटे ना, कभी ब्रेक ना हो। बाद में क्या कंडीशंस आती है वो अलग बात है, बट इंसान किसी भी संबंध में ये सोच कर नहीं जाता कि महीने 2 महीने रहना है और फिर अलग हो जाना है। अब आजकल ये भी सोच हो सकती है, वो मैं गारंटी नहीं ले सकती, बट ज़्यादातर जो इन जनरल जो व्यवहार होता है वो यही होता है कि हम किसी रिश्ते में अगर जा रहे हैं तो उसमें एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हम बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो प्रेम हो। यहाँ पर आपके पार्टनर अगर एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चाह रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन डीपेस्ट फीलिंग्स में एक फ़ियर भी है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझे अपने पार्टनर के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देनी है तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। अब सबकी लाइफ में ये कुछ चीज़ें जो ख़त्म होने वाली हैं, ये कोई थर्ड पार्टी नहीं हो सकती। कुछ लोगों की लाइफ में ये इनकी कुछ बैड हैबिट्स हो सकती है, कुछ लोगों की लाइफ में ये इनकी कुछ ईगो हो सकती है, कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। वो थर्ड पार्टी कोई इनर, कोई अपना हो सकता है, कोई आउटसाइडर हो सकता है। तो सबकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी एक ही हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में रुकावट बन रहा है उसको आप समझ लो कि ये एक तरफ उसको एक तरफ आपको रख कर ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगर मैं आपको कमिटमेंट देती हूँ या देता हूँ तो मुझे इन चीज़ों से मुक्ति पानी होगी, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी और तभी एक नई शुरुआत हो पाएगी। यहाँ पर मैंने पूछा कि ये ख़त्म क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये ख़त्म करना चाहते हैं अपने उस इमोशंस को जो दूसरों के लिए हैं। मतलब अगर इनके इमोशंस आपके लिए भी हैं और थर्ड पार्टी के लिए भी हैं, तो ये दोनों के साथ टाइम पास नहीं कर सकते या दोनों के साथ बैलेंस बनाकर नहीं चल सकते। 2 नाव पे पैर रखकर कोई भी इंसान बैलेंस नहीं बना सकता, अंत में वो गिरेगा ही। तो ये चाहते हैं कि या तो अगर जो भी थर्ड पार्टी है या तो वो मिल जाए और आपको
परमिशन मिल जाए कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, और या तो ये जो थर्ड पार्टी है इसको कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया जाए। मैंने पूछा कि लव बिगिंस की एनर्जी है यहाँ पर, तो क्या एक नई शुरुआत आपके साथ ये इमेजिन कर रहे हैं? एंड वी हैव गॉट द येस। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने चाह लिया और चीज़ें हो गई। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको इनको बहुत दिमाग लगाकर पार करना पड़ेगा, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो। बहुत इजी नहीं है कि बस आपके प्यार में पड़े, बाहर निकले, लव मैरिज कर लिए, आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। इनके पीछे बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिससे ये भाग नहीं सकते। इनका ज़मीर इनको ये गवाही नहीं देगा कि मैं भाग जाऊं सब चीज़ों को छोड़कर। तो ये अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाह रहे हैं और इन्होंने होप नहीं हारी है। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी भाग्य में अगर भगवान ने इस व्यक्ति को लिखा है तो मेरे भाग्य से इसे कोई छीन नहीं सकता। सिर्फ इसी के भरोसे बैठे हैं आपके पार्टनर, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इन्हें उम्मीद पूरी है कि डेस्टिनी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इन्हें अपने भाग्य पर बहुत भरोसा है। तो ये इनकी करंट एनर्जी है इस वक्त, अभी इस वक्त जो इनके सबकॉन्शियस में चल रहा है। देखते हैं कि एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, पूछ के ही लेंगे। सबसे पहले हम एंजल से जानना चाहेंगे कि क्या नेक्स्ट एक्शन में जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनसे बातचीत होगी? जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, यस, यहाँ पर वी हैव गॉट किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन सबसे पहले तो अगर आपको डिसरिस्पेक्ट किए हैं या आपको इन्होंने इग्नोर किया है, छोड़ दिया है, बैकआउट कर लिए हैं, या आपके साथ बहुत टॉक्सिक बिहेवियर रहा है, बहुत रूड बिहेवियर रहा है, तो सबसे पहला चेंज आपको दिखेगा जो नो कांटेक्ट में है कि ये बात भी करेंगे और आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपके इस रिश्ते को भी वैल्यू करेंगे। क्या नो कांटेक्ट वालों को कम्युनिकेशन जल्द रिसीव होगी या इट विल टेक टाइम? जल्द रिसीव होगी। वी हैव गॉट मूवमेंट, तो यहाँ पर बहुत क्विक एनर्जी है, पैशनेट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और इंट्यूशन भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो टेलीपैथी कनेक्शन ऑलरेडी इन्होंने बिल्ड किया हुआ है आपके साथ। बहुत जल्दी आपकी कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगी आपके पर्सन से। यहाँ पर माइनर अरकाना से वी हैव नंबर 1 विद द जस्टिस कार्ड। तो आपके लिए जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये एनर्जी रीडिंग मिनिमम 24 आवर्स के अंदर ही रेजोनेट करेगी। बहुत टाइम लगा तो 1 वीक के अंदर, बट काफ़ी लोगों की बातचीत इस टाइम पीरियड में होगी जिनकी बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। यहाँ पर रोमांटिक कन्वर्सेशंस हैं, इमोशनल एनर्जी है, ड्रामेटिक एनर्जी है। अब ड्रामेटिक तो भाई लव लाइफ में ड्रामा तो चलता ही रहता है, सो इट्स वेरी कॉमन थिंग। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है जिसकी वजह से आपसे बातचीत तो कर रहे हैं बट कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि ये आपके लिए स्टैंड ले सकें, आपके लिए कमिटमेंट आपको दे सकें। हालांकि इस स्टैंड लेने के बजाय इनको कुछ दुख दर्द तकलीफ़ें फ्री मिलेंगी, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, जैसा कि हमने अभी देखा डेथ की एनर्जी, और एक नई शुरुआत होगी। रिलीज़ क्या होगा? यहाँ पर वो सिचुएशन रिलीज़ होगी जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रही है, उसके बाद ही यूनियन, परमानेंट यूनियन पॉसिबल है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो जो नो कांटेक्ट में हैं उनका मैंने बता दिया, जो कांटेक्ट में है उनके लिए कोई वार्निंग नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक चल रहा है, ठीक रहेगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, देखते हैं। एंजल्स की तरफ से आपके लिए अभी इस वक्त गाइडेड मैसेज क्या है। सबसे पहला मैसेज है, यू आर क्रिएटिंग अ यू दैट यू विल बी प्राउड ऑफ। आप में से कई लोग ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं लाइफ में जहाँ पर आपको जो आप अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं ना, उस स्ट्रगल में, जैसे सोने को तपाया जाता है, हीरे को तपाया जाता है, तब वो शाइन करता है। तो जो आप तप रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स में, चैलेंजेस में, उससे आप निखरते जा रहे हैं। आपको आगे चल के अपने आप पर प्राउड हो, इस तरह के बन रहे हैं आप। तो अपना जो पर्सपेक्टिव है वो हाई रखिए और ख़ुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए। कई लोग होते हैं जो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते,
अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं लेते, तो खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी चॉइसेस के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी जो आप इमेजिनेशन में है आपके, उसको पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। यू हैव मैनी लेयर्स ऑफ ट्रूथ टू डिस्कवर। आप में से कई लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारा ऐसा हिडन ट्रूथ है जो आपके अंदर छुपा हुआ है, बट आपने अभी तक उसको उन परतों को खोलने का प्रयास नहीं किया है। तो जब आप साधना करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, भले आप आधे घंटे करें दिन भर में, जब आप शांत दिमाग से कंसंट्रेट करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, डिवाइन से अलाइनमेंट में आने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी उन परतों को हटाते हैं और अपने अंदर की जो सच्चाई है उसको डिस्कवर करते हैं। तो जो लोग असेंशन जर्नी में हैं उनके लिए ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग आना चाहते हैं इस प्रोसेस में कि आप अपने आप को डिस्कवर करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर बहुत कुछ हिडन है जो कि आपको ओपन करना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आंसर्स अपीयर व्हेन यू रिलीज़ द क्वेश्चन। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आप में से कुछ लोगों के मन में ये है कि मेरे सवालों के जवाब देगा कौन, ठीक है, तो आपके हर सवालों के जवाब एंजल्स देंगे। अगर आप सवाल दागते हैं तो सवाल दागो, तब तो आंसर मिलेगा। तो जब आप एंजल से क्वेश्चन करते हैं, कि ये नहीं कि 75 क्वेश्चन, सोने के ठीक पहले आप थोड़े टाइम मेडिटेशन करो और आप एंजल्स को एक क्वेश्चन दे दो कि प्लीज़ मुझे गाइड करें। आपके गाइडेंस किसी न किसी साइन के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू आप मुझे बताएं कि इसमें मैं क्या करूं। वो आपको कहीं ना कहीं साइन के थ्रू या कहीं ना कहीं किसी मैसेज के थ्रू गाइड कर देंगे, और ये 100% प्रूवन है, ये होता ही है, इसमें नो डाउट है। तो ये आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।